इसने का तो नहीं बताया था ना, जब आपको वजूद पता लग जाते हैं वो आपको प्रॉफिट ला कर देंगे। वजूद तो उसके होंगे ना जिसका कुछ वजूद होगा, जिसमें कुछ प्रभाव होगा। उसका तो वजूद हो नहीं सकता जो पेनी स्टॉक है, तो आपको समझना पड़ता है। तो आईजीएल आज 500 से पार है। मैं उनको ये चीज़ें कहता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ शेयर गिर जाता है शायद या भाग जाता है, तो लोग उसमें खुश और दुखी होते हैं। भैया इनमें नहीं उलझना, आपको चीज़ों को समझोगे बहुत दूर तक के। पर मैंने अपडेट दिया था कि भाई स्टील सेक्टर में हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मेटल सेक्टर में ध्यान देना ही चाहिए हमें, खासकर स्टील और कॉपर में। तो शेयर मार्केट में करोड़पति, अमीर, ये गाड़ी वो गाड़ी लेने वाली चीज़ों के साथ शेयर बाज़ार में उतरोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको इतनी से एक बात बता दूं, बातों में आपको धोखा नहीं खाना है। बहुत से व्यक्ति किसी के नेचर को जानते हैं और वो समझते हैं हाँ ये मुझे कभी ना कभी धोखा दे सकता है, फिर उसके बातों में फिर से दोबारा आना, इसका मतलब हम खुद को धोखा दे। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे जेपी पावर रेड में और जेपी एसोसिएट ने अपर सर्किट लगा दिया, इस मोह माया के जाल को समझेंगे और देखेंगे कि क्या इसके अंदर अच्छी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपको बताऊं, शेर ऊपर जाकर ही फंसाता है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था, जब आपको किसी के बारे में पूरा यकीन हो जाए, उसके बारे में आप जानते हो, तो फिर उसकी बातों में आपको धोखा नहीं खाना है। बहुत से व्यक्ति किसी के नेचर को जानते हैं और वो समझते हैं हाँ ये मुझे कभी ना कभी धोखा दे सकता है, फिर उसके बातों में फिर से दोबारा आना, इसका मतलब हम खुद को धोखा दे रहे हैं। इसलिए जो चीज़ें आपको पता है और वो शेयर भाग रहे हैं, उससे थोड़ा सा हमें बचकर चलना पड़ेगा। कल ही जैसे मैंने आपको कहा था कि संजीव भसीन जी वाली बातें और जो उनके द्वारा शेयर बताए गए थे, कुछ शेयरों के अंदर आपको गिरावट भी देखने को मिल सकती है। इस तरीके से भी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि संजीव भसीन जी का मन पसंदीदा जो शेयर था वो वोडाफोन आइडिया भी था और उसके अंदर आज भी आपको थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली है। तो उससे चीज़ें कुछ गलत नहीं होती, कुछ फ़र्क पड़ता है, उतार चढ़ाव चलता रहता है ना। तो आज जेपी पावर और जेपी एसोसिएट के बारे में भी समझेंगे। बात करेंगे सर टीड़ागढ़ के बारे में और बात करेंगे आईजीएल के बारे में। सबसे पहले सही समय पे सही चीज़ों का पता लगना और उससे अपना व्यू को बनाना, इस वजह से आपको मेरे चैनल के माध्यम से चीज़ें पता लगती हैं। सही टाइम पर सही चीज़ों के साथ चलना आपको आगे जाकर उन्नति दिला सकता है अगर आप उस चीज़ को समझें। कभी भी शेयर मार्केट में करोड़पति, अमीर, ये गाड़ी वो गाड़ी लेने वाली चीज़ों के साथ शेयर बाज़ार में उतरोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। मैं आपको इतने से एक बात बता दूं। इसलिए सही समय की तलाश और मौके की तलाश करना, शेयरों को, अच्छे शेयरों को लेकर दूर तक की प्रगति की ओर जाना, ये आपके इस माध्यम से होना चाहिए। उतार चढ़ाव मार्केट में होंगे, मार्केट गिरेगी उठेगी, उन्हीं चीज़ों के अंदर अच्छी चीज़ें मिलती हैं। कल भी मैंने आपको जब बताया कि शेयर को बढ़ते क्रम में हमेशा देखना, रोज़ देखना, मार्केट से हमें बाहर कर देगा। हमेशा शेयरों को गिरते हुए भी उछलते हुए भी, दोनों प्रक्रियाओं में आप अपने साइकोलॉजी को कैसे यूज करते हो, कैसे अपने प्रॉफिट को अपनी ओर खींचते हो, फिर उस प्रॉफिट से किस तरीके से दोबारा से शेयरों को लेकर अपनी मनी को बढ़ाते हो, मतलब हुआ। तो सही समय पर सही नॉलेज और सही तरीके से आपको काम करना, धैर्यता के साथ लेना, क्योंकि जब आपको लगता है कि मैंने अच्छे शेयरों को लेकर बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ चीज़ें देख ली हैं और उसके अंदर आपको लगता है भैया मैंने जो डिसीजन, जो मैंने शेयर खरीदे वो तो गलत हो गए, है ना। जैसे आपको देखने को मिला सेल के ऊपर लग रहा है मैं कल वीडियो बना सकता हूं, क्योंकि स्टील के ऊपर मैंने अपडेट दिया था कि भाई स्टील सेक्टर में हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए और मेटल सेक्टर में ध्यान देना ही चाहिए हमें, खासकर स्टील और कॉपर में। तो कॉपर वाली कंपनियाँ जिनको पता है, देखो तो एक काम करेंगे, मैं आपको कुछ चीज़ें बताया करूँगा और आप उसके बारे में उन कंपनियों की तलाश करना, क्योंकि मैं अकेला कंपनियों की तलाश करूँगा, आप भी करो। और कमेंट तो मैं सबके पढ़ता हूँ, तो कमेंट में आज मुझे बताओ स्टील की कौन कौन सी कंपनियाँ हैं और कॉपर की कौन कौन सी कंपनियाँ हैं, चाहे वो अच्छी हो ख़राब हो, सबके बारे में लिखो। फिर उसके बारे में देखकर फिर उसकी एनालाइज की जाएगी, क्योंकि मुझे लगता है कॉपर का भी आगे जाकर ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें अच्छी होंगी,
क्योंकि नवकरणीय ऊर्जा की तरफ जब हम बढ़ते जाएंगे तो कहीं ना कहीं उन चीज़ों को भी साथ लेकर जाएंगे जो मेटल से ऊर्जा का प्रभाव करती है ना। तो भैया तारों में, मोटर में, सब में आपको कॉपर यानी कि तांबा देखने को मिलता है। और तांबा वाली मोटर देखा होगा कभी आपने कि तांबा वाली मोटर ज़्यादा चलती है और एल्युमिनियम वाली जो तारें होती हैं, शायद एल्युमिनियम है ना, उसकी जो तारें होती हैं वो कम चलती हैं ना, इस तरह की मोटर कम चलती हैं। तो तांबे वाली और कॉपर वाली चीज़ें आपको बताना। बात करेंगे आईजीएल के बारे में। देखो सर, सबसे पहले कहानियों को समझना शुरू करो, कहानियों को समझना शुरू करो, जो न्यूज में आता है उसके वजूदों को पकड़ना शुरू करो। आईजीएल आज इंद्रप्रस्थ गैस 2 लगातार वीडियो बनाई है। क्या समझाए थे? वजूद, खरीदना बेचने का तो नहीं बताया था ना। जब आपको वजूद पता लग जाते हैं वो आपको प्रॉफिट ला कर देंगे। वजूद तो उसके होंगे ना जिसका कुछ वजूद होगा, जिसमें कुछ प्रभाव होगा। उसका तो वजूद हो नहीं सकता जो पेनी स्टॉक है। आप किस पे विश्वास करोगे? जिसके वजूद होते हैं। आप उस पर कभी विश्वास नहीं करोगे जो आपको हमेशा गड्ढे की तरफ ले जाएगा। तो वजूद किसके मायने आपके? जो अच्छी चीज होती है। तो आईजीएल के बारे में जब मैंने आपको कुछ चीजें समझाई, आज शेयर 500 से ऊपर है ना। ऊपर क्यों है? क्योंकि चीजों को हमने समझा। आईजीएल ने सीएनजी पर 1 रुपये बढ़ाए, ये आपको पता था। आईजीएल जिस तरीके से गैस वितरण सीएनजी पे वर्क करता है, उसकी हर एक बारीकियां, फंडामेंटल आपको मैंने समझाया। ये आपको माध्यम से मिला है वीडियो के। दूसरा, आईजीएल जो एक बहुराष्ट्रीय परामर्श संस्था से यानी कंपनी से परामर्श ले रहा है अपने विस्तार करने के लिए काम को, क्या ये छोटा था? वो बारीकियां समझो। परामर्श तो वही लेगा ना कि जिसको आगे बढ़ना है, और वो किसी ऐसी कंपनी से ले रहा है जो बहुत ज़्यादा जान पहचान की चीज़ें हैं, मतलब बहुत बहुराष्ट्रीय कंपनी है वो, और अपने काम को बढ़ाने के लिए कर रहा है। वो कौन से काम थे? रूफटॉप, जो छतों पे सोलर लगते थे, और रिसाइकलिंग, जिस तरीके से बैटरियां होती हैं पुरानी हो जाती हैं, दोबारा से उसे सही करने वाले काम के प्रति आपको देखने को मिला है आईजीएल की ये आगे ऐसी प्लानिंग करेगा। तो क्या है? ये मजबूत है। उन चीज़ों को आपको समझना पड़ता है। तो आईजीएल आज 500 से पार है। मैं उनको ये चीज़ें कहता हूँ, जब मैं वीडियो बनाता हूँ शेयर गिर जाता है शायद या भाग जाता है, तो लोग उसमें खुश और दुखी होते हैं। भैया इनमें नहीं उलझना है आपको। चीज़ों को समझोगे बहुत दूर तक के जाओगे। तो आज मैंने आपको एक चीज़ बताई कि पिक्चर क्रिएट करो। आपको न्यूज ही सब कुछ बताती है। उस न्यूज के माध्यम से अगर आप देखोगे तो आप बहुत दूर तक के जाने की प्रतिक्रिया रखोगे। टीड़ागढ़ जो शेर है, टीड़ागढ़ रेलवे सिस्टम जो शेर है, एक बहुत बेहतरीन शेर है ये टीड़ागढ़। ये तब मेरी नज़रों में आया जब इसने वंदे भारत ट्रेन बनाने के लिए भेल के साथ एक साझेदारी करी, और मैंने आपको कहा था कि कंसोर्टियम के माध्यम से दोनों वंदे भारत ट्रेन की चीज़ों के साथ उतरेंगे, और ये दोनों देश की स्वदेशी कंपनी है और मेक इन इंडिया बनाने की चीज़ों के साथ हैं। पर रेलवे जब दोनों मिलकर रेलवे के लिए वर्क कर रहे हैं, भेल और टीड़ागढ़ दोनों कंपनी इंडिया की है, पर आरवीएनएल भी था जिसने पहला जीता था, लेकिन उसने दूसरी कंपनी यानी बाहर की कंपनी के साथ साझेदारी की थी। तो इम्पोर्टेंट इसमें आपको ये चीज़ देखनी चाहिए जो यहाँ की कंपनियां वर्क कर रही है और मेक इन इंडिया बनाने वाली चीज़ें हैं। तो आरवीएनएल भी मजबूत है। पर एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी, ये वो खोज थी जो आपको समझनी चाहिए थी। भैया रेल जब पटरियों में दौड़ेगी तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है? पहिया हो जाता है ना। ये भी मैंने आपको चीज़ें बताई थी। पहिया हम कहाँ से लेते हैं, इंपोर्ट कहाँ से करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा चीन से और रूस से करते हैं। पर देखने को ये मिला है कि देश में भी पहियों का निर्माण होता है। शायद आपको देखने को मिलेगा सेल, जो स्टील की एक कंपनी है सेल, जिसके ऊपर आजकल मैं चर्चाओं में बता रहा हूँ कि स्टील सेक्टर आगे आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट एक चीज़ ये हमें देखने को मिलेगी कि भैया सेल भी रेल के पहिए का निर्माण करता है। तो यहाँ से सेल इम्पोर्टेंट है। पर सेल की जो भी चीज़ें हैं, शायद मैं इसके ऊपर कल वीडियो बनाऊंगा, और कल मुझे शायद देहरादून भी जाना है। तो सेल इम्पोर्टेंट इसलिए समझ लो क्योंकि टीड़ागढ़ आया। टीड़ागढ़ इसलिए भी मेरी नज़रों में आया था जब इसने कहा था कि रामकृष्णा फोर्ज लिमिटेड के साथ मिलकर इसने एक कंसोर्टियम के माध्यम से संयुक्त में रेल के पहिए का निर्माण करने की बातें हमें, मैन्युफैक्चरिंग करने की बातें और आगे प्लांट खोलने की बातें हमें बताई। 20 वर्षों का ये करार था जिसके अंदर 15,40,000 पहिए बनाए जाएंगे। 15,40,000 पहिए टीड़ागढ़ की चीज़ों के साथ आपको देखने को मिल रहा है।
भैया 500 रुपये करीब का शेयर था, आज शेयर कितना है आपको पता है? 1800 से ऊपर का शेयर है। क्या पिक्चर क्रिएट थी यहाँ पर? बहुत आसान है शेयर मार्केट और बहुत आसान है मेरी वीडियो को समझना। फिर भी कुछ आते हैं जो मूर्ख बनकर मूर्ख वाले कमेंट करते हैं, पर वो ये नहीं देख रहे कि यहाँ पर सच्चे दिल से चीज़ें बताई जा रही है। भैया कोई यहाँ खरीदने बेचने की चीज़ें बताई जा रही है, किसी चीज़ को काम समझाया जा रहा है आपको। जब तक कि आप काम नहीं समझोगे तब तक कि आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। टीड़ागढ़ इंपोर्टेंट और ज़्यादा होता जाएगा। देखो सबसे पहले तो चीन और रूस से हम पहिए सप्लाई करते थे, और जो सेल है, और एक कंपनी और है IRINL, ये दोनों रेल के जो पहिए हैं ना उसकी आपूर्ति और जो लक्ष्य सरकार दे रही है, रेलवे सरकार दे रहा है, उसको भी ये कम करते जा रहे हैं। इसके ऊपर वैसे कल ही वीडियो बनाऊंगा, लेकिन बता रहा हूँ मैं। फिर इसको देखते हुए जो टीड़ागढ़ जब रामकृष्णा फोर्स के साथ इस तरीके से पहियों का निर्माण करेगा, और जो चीज़ हम बाहर से मंगाते थे और यहाँ की कंपनियाँ उसमें सक्षम नहीं हो रही है पूरा करने में, तो वहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ें ये चीज़ देखने को मिल रही है। रेलवे तो दौड़ती रहेगी भाई, रेलवे के साथ रेल के पहिए और ये वैगन जिस तरीके से डब्बों का निर्माण करता है, अपने आप में एक जानदार कंपनी टीड़ागढ़ है। टीड़ागढ़ और ज़्यादा नज़रों में जब आया, जब इसके अंदर एक तो उछाल बहुत ज़्यादा हो गए, 1800 तक शेयर पहुंच गया, और कल एक ब्लॉक डील देखने को मिली जिसके अंदर ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड ने भी एंट्री ले ली है। इसके प्रमोटरों में रश्मि चौधरी है, जिसने करीब 2% की हिस्सेदारी बेची, करीब 26.93 लाख शेयर बेचे, तो करीब 1618 रुपये में है, जिसके अंदर ब्लैक रॉक ग्लोबल फंड ने करीब 1.61% की हिस्सेदारी 1618 रुपये में ले ली है। और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया जब ब्लैक रॉक ने इसके अंदर अपनी एंट्री दी, पर अभी शेयर 1800 से ऊपर है। ब्लैक रॉक को तो अपने आप में फ़ायदा हो गया, उसने 1618 रुपये मिली और 2% की हिस्सेदारी प्रमोटर बेच कर गए। पर प्रमोटर बेचने के बाद एक ब्लॉक डील के साथ बैठा, तो वो अपने आप में और इम्पोर्टेंट हो गया है ना। तो 2% की हिस्सेदारी उनकी बेची और ये खरीदी गई है, तो इसलिए भी ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता जा रहा है। रेलवे में आधुनिकीकरण होता जाएगा, उसके साथ साथ जो रेल पटरियों में दौड़ती है चीज़ें, उसके ऊपर वर्क करने की चीज़ें आपको डिब्बों के साथ, पहियों के साथ, अब आपको ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करता हुआ टीड़ागढ़ देखने को मिलेगा। और ब्लैक रॉक का किसी कंपनी में निवेश, और जो शेयर कुछ महीनों पहले ही 500 से करीब के थे, 1 साल पहले ही 500 के करीब था, वो आज उस शेयर को 1618। तो इससे ये चीज़ पता लगती है कि जब किसी की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो पहले वाली वैल्यू पर शेयर नहीं जाते कि भाई 500 में खरीदूंगा जी, वहीं आ जाएगा। हमारे अंदर गलती क्या है कि हम देख रहे हैं कि कोई शेयर ऊपर भाग गया, वो नीचे आएगा तब खरीदूंगा। ऐसे तो ब्लैक रॉक भी सोच सकता था 500 आएगा, 700 आएगा, 1000 आएगा तब खरीदूंगा, पर ब्लैक रॉक ने खरीदा कहाँ है? 1618 रुपये में, है ना। तो बहुत लोग चीज़ें होती हैं, शेयर मार्केट से बहुत अच्छी तरीके से कमाया जा सकता है। तो टीड़ागढ़, IGL, प्रगति वाले शेयर हैं, इन पिक्चरों को आपको समझना पड़ेगा ना। तो पिक्चर क्रिएट करते हैं भैया, ये चीज़ आपको देखने को साथ साथ मिलती जाएगी। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, जब मैं आपको पूछता हूं कि आपको मेरी वीडियो से क्या क्या चीज़ें पसंद आ रही है, तो काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि सर हाँ सब कुछ पसंद आ रहा है और सब कुछ अच्छी नॉलेज मिल रही है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कॉल करके लोग काफ़ी ये बोलते हैं, सर ये प्रॉफिट आ गया था, ये हो गया, वो हो गया। तो ये तो दिल की खुशी हो रही है भैया। दिल की खुशी जब होती है तो बहुत कुछ अच्छा हो जाता है। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, अगर मैं लालची होता तो मेरी दोबारा वीडियो बनाई गई चीज़ें भी निगेटिव होती। आज इस बात को लिख लेना, जो व्यक्ति लालच है और वो लालच के द्वारा आपको नॉलेज दे रहा है, हो सकता है कुछ दिन तक के वो सही हो जाए, क्योंकि वो तो लालच में दी गई है, लालच में ही खरीदारी की जाती है, और उसके अंदर फिर वो व्यक्ति फिर निकल कर बाहर हो जाए। यानी कि मैं आपको कुछ ऐसे निगेटिव शेयर बता दूं जहां पर आप फंस जाएं, आपका हृदय क्या बोलेगा? सबसे पहले आप मुझे बताओ। संजीव हसीन जी जो चीज़ें बता कर गए, अब वो जो चीज़ें सिद्ध हो गई तो वो अलग बात है, हो जाएंगी तो, पर वो एक ऐसी निगेटिव चीज़ हमारे अंदर डाल गई कि भैया विश्वास तो करें, किस पे करें। मैं आपको बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ, आप मेरे पे विश्वास कर सकते हो, क्योंकि मैं तो खरीदने बेचने के लिए तो बोल ही नहीं रहा हूँ, टारगेट मैं आपको बता नहीं रहा हूँ, टारगेट वाली वीडियो से मैं आपको दूर रखता हूँ। तेज़ी जहाँ दिखती है वहाँ पर आपको आगाह कर देता हूँ, और उस आगाह को अगर आप समझ गए तो आप दूर तक के जाओगे। मैं आपको कई बार कह रहा हूँ, शेयर बढ़ते क्रम में फंसाता है, गिरते क्रम में तो एग्जिट कर देता है वो।
जब हम फंसते हैं तभी एग्जिट करते हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ मेरी समझो, सच्ची चीज़ें देखना शुरू कर दो। और सच्ची चीज़ देखने से मतलब ये है कि जब जेपी पावर रेड है तो जेपी एसोसिएट में इतनी उजाले से क्यों है, जेपी एसोसिएट में इतने उजाले से क्यों है। जेपी एसोसिएट की फिर से कहानी समझेंगे। जेपी एसोसिएट ने जो दिवालियापन की प्रक्रिया जेपी एसोसिएट पर चल रही है, जो 7 साल बाद बैंकरों द्वारा एनसीएलटी ने उस याचिका को कबूल किया और इसके ऊपर जो चीज़ें की है, फिर इसके निलंबित बोर्ड के सदस्य जो भी थे उन्होंने याचिका लगाई थी। उस याचिका के दौरान कुछ चीज़ें कही गई थी और वकील के द्वारा बताया गया था कि भाई आईसीआईसीआई जितने भी चीज़ों के साथ वो एक मुश्त किस्त में सारा निपटारा कर देंगे, पर इससे बैंकर खुश नहीं हुए। ये समझ में आ रहा ना, बैंकर खुश इससे नहीं हुए और वहाँ पर मामला लटक गया और शेयर ने लोअर सर्किट दिखा दिया। तो अचानक से अपर सर्किट क्यों देखने को मिला, तो इसकी कहानी को आज हम समझेंगे। सबसे पहले एक चीज़ बताओ कि जेपी एसोसिएट यानी जेपी ग्रुप अपनी सीमेंट का कारोबार डालमिया भारत को 5606 में जो डील हुई थी उसे बेचने के साथ आगे बढ़ा। धीरे धीरे ये चीज़ें आगे बढ़ती गई, पर पूर्णतया ये चीज़ें आगे नहीं हुई। जब इसके ऊपर एनसीएलटी की याचिका कबूल की गई तो डालमिया भारत ने कहा कि भाई वो इस बारे में बातचीत करेगा और अभी जो भी चीज़ें उसने की वो अमान्य है, स्वीकार नहीं है, कि यानी डील खतरे पर है। और जब ये डील खतरे पर है तो आपको ये चीज़ें समझनी है। तो अभी उसका 5666 करोड़ का जो भी कारोबार है वो अभी पेंडिंग है। और इसी के लिए ही नुमामा की अगर हम एक सिक्योरिटीज़ की एक रिपोर्ट देखें, नोट देखें, तो उसके द्वारा एक चीज़ कही गई है जिसके अंदर डालमिया भारत इस वजह से चीज़ें अलग हुई क्योंकि इसके ऊपर एनसीएलटी वाली चीज़ें थी, वो दोबारा से बोलियां लगा सकता है अब। पर बोलियां लगाने के साथ साथ इसके कारोबार के ऊपर नजरें दो जनों की ओर है, वो है जेएसडब्ल्यू और दूसरा अडानी ग्रुप। इस वजह से ही आपको तेजी के संकेत देखने को मिल रहे हैं। समझ में आ रही कहानी? जब बैंकरों ने जेपी एसोसिएट को मना कर दिया भैया हम अब नाखुश हैं, मामला लटक गया। दूसरा एनसीएलटी के मामले से डालमिया भारत अभी पीछे हो रहा है। फिर दोबारा से जब बोलियां लगेंगी तो उसके अंदर अडानी ग्रुप, जेएसडब्ल्यू और अन्य कंपनियां भी हिस्सेदार, यानी कि नुमामा सिक्योरिटीज कह रहा है कि जेएसडब्ल्यू और आपका अडानी ग्रुप सब संसाधनों से उपयुक्त हैं, प्रयुक्त हैं कि वो इसका कारोबार जेपी ग्रुप का ले सकते हैं। ये एक पॉजिटिव न्यूज हम सबको लग रही है, पर थोड़ा सा समझो कि वो एनसीएलटी की जो दिवालिया प्रक्रिया हो रही है उसके द्वारा अगर वो कंपनियों को खरीदेंगे इसकी, तो क्या इस कंपनी के शेयर आगे तक वो ले जाएंगे, यहां हमें समझना है। और आगे जाकर जेपी एसोसिएट अगर कहे भैया हम कर्जा उतार रहे हैं, वो अलग बात हो गई है। तो ये एक जो न्यूज़ निकल कर आई है जिसके अंदर एक रास्ते खोल दिए गए हैं जेपी एसोसिएट को कारोबार के लिए, अडानी ग्रुप और दूसरा आपका जेएसडब्ल्यू और अन्य कंपनियां, क्योंकि डालमिया भारत तो 5666 करोड़ की डील अभी संकट में है और उसके लिए फिर से बोलियां लगने वाली चीज़ों के साथ। ये रिपोर्ट है भैया, मैं नहीं कह रहा। तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं होना है। करीब 29 बैंकों का और वित्तीय संस्थानों तथा 1500 से अधिक खरीदारों का जो घर खरीदते हैं, खरीदारों का जो घर के लिए पेंडिंग पैसा चल रहा है वो 51,496 करोड़ रुपए है। 29 बैंकों का और वित्तीय संस्थानों का और 1500 से अधिक जो खरीदार हैं, जो इनके प्रोजेक्ट चलते थे घर वाले, वो करीब 51,496 करोड़ रुपए का है। दूर होने की चीज़ों को समझो। ये जो भाग रहे हैं शेयर, भैया भागने दो, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भैया नहीं खरीदना है या खरीदना है, मैं आपको एक अवगत करा रहा हूँ। हम न्यूज को समझते नहीं, और जब न्यूज को नहीं समझेंगे तो भैया ये जो भागती हुई रंगीनता वाली चीज़ें धुंधली लगी। भैया पेट्रोनेट एलएनजी 10-11 रुपये भागा है, जेके टायर 22 रुपये भागा है। आपको देखने को मिला है टीड़ागढ़ कितना भागा है, कितना भागा है। तो इसी तरीके से जब हमारे पास कुछ सेल भी भागा, तो ये जितने अच्छे अच्छे शेयर हैं उन पर नज़र रखो। जो अच्छे शेयर हैं भैया, मैं जो बता रहा हूँ उन शेयरों पे नहीं, जो अच्छे शेयर आपको लगते हैं। यहाँ मसला
इस वजह से है क्योंकि ब्लूमबर्ग ने न्यूज में छापा है कि भैया दिवालिया प्रक्रिया की चीजें शुरू होने से अडानी और जेएसडब्ल्यू और अन्य कंपनियों को एक लक्ष्य यानी कि इसको अधिग्रहण करने के मौके मिल सकते हैं। वो तो अब बोलियों के द्वारा होगा, क्योंकि डालमिया भारत भी ने जो एनसीएलटी की चीज़ें सुनकर कहा कि भैया वो तो पहले बातें करेंगे, तो वो भी चीज़ें लटकी पड़ी है। तो यहाँ जेपी एसोसिएट निगेटिव है भैया, भागे चाहे जितना भी, अब ये चाहे 50 जाए मेरी तरफ से 100 जाए, हमें अपने को समझाना है। देखो सर, मैं आपको खरीदने बेचने की सलाह नहीं दे रहा हूँ। कल को आप इसे बेच दें और ये भाग के 50-60 रुपये पहुँच जाए, फिर आप कहोगे सर ये क्या चीज़ें बताई थी। मैंने आपको चीज़ें समझाई हैं, आप खुद समझो इसको, है ना। अगर कुछ अच्छा होता, अगर ये अपर सर्किट लगा दो तो जेपी पावर भी अपर सर्किट लगा देता आज, समझ में आ रही है कहानी। तो उन चीज़ों को आपको समझना है। तो भैया टीड़ागढ़ के अंदर ब्लैक रॉक की एंट्री। दूसरा आपको समझना है कि चीन और रूस से जो हम पहिए मंगाते थे और यहाँ की जो कंपनियां दो हैं जो जिस तरीके से रेलवे के जो पहिए बनाने की आपूर्ति के लक्ष्यों से भी नीचे आ जाती है और ज़्यादा से ज़्यादा चीन से हम ये पहिए लगाते हैं, तो वो पहियों के बिजनेस के लिए भी, ये मैंने आपको पहले एक पिक्चर बताई थी, आज मैं आपको याद दिला रहा हूँ ये सारी चीज़ें, क्योंकि शेयर उस टाइम 500-700 रुपये के ही थे, आज 1800-1800 रुपये के शेयर हैं, तो बेस्ट है। आईजीएल ने 1 रुपये सीएनजी बढ़ाया तो लोगों ने पूछा इससे क्या होगा, इससे ये होगा जो आज हुआ है। दूसरा, वो कारोबार में आगे बढ़ने की चीज़ों के साथ बहुराष्ट्रीय कंपनी से परामर्श जो लेते हैं, उससे क्या होगा, उससे उनकी आगे की दृष्टि अच्छी हो गई, है ना। तो ये काम का विस्तार करे, तो उन चीज़ों को आपको समझना है। जेपी पावर फंडामेंटल कंपनी अच्छी है, पर दूसरी अपनी कंपनी के द्वारा ये चीज़ों को आपको समझना है। जेपी एसोसिएट के अंदर नए पेंच अलग से होते जा रहे हैं, उस पेंच को भी आपको समझना है। किसी को भी खरीदने बेचने की सलाह बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी बताई गई मेरी चीज़ें आपको खरीदने पर प्रेरित, बेचने में प्रेरित ना करें। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, मैं एक सच्ची एनालाइज कर रहा हूँ, उस एनालाइज को आपको समझना है। न्यूज है, न्यूज आपको मैंने बताई है। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।